एक दिना की बात, कन्हैया सो रहे, मैया ने सोची कि लाला जगेगो तो जगते ही मुँह पे माखन मांगेगो, तो क्यों ना मैं लाला के लिए दधी मंथन करूं और माखन निकाल लूं। तो मेरे प्यारे मैया यशोदा दधी मंथन करने के लिए गई। एकदा ग्रह दासी सो यशोदा नंद गेहनी, कर्मंतर नियुक्ता सुनिर्मंथम स्वयं दधी। मैया यशोदा अपने हाथ अंते दधी को मंथन कर रही है। यहां एक बात जरूर समझनी चाहिए, और वो बात यह है कि भगवान की सेवा किसी से करवानी नहीं, स्वयं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान से हमें प्यार नहीं होता। नहीं होता, ये तो इतनी जल्दी हो जाएगा। हमारे मन में माया हावी है। माधव से प्यार कैसे हो? माधव से प्यार करने का तरीका है, जब एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो स्वयं अपनी पसंद से उसके लिए ड्रेस बनाती है, लाती है। अपनी पसंद से उसके लिए भोजन बनाती है जो उसे पसंद है। जो जो उसे अच्छा लगता है वही माँ करती है। क्यों? क्योंकि बच्चे से वो प्यार करती है। और हम अपने ठाकुर से प्यार करना चाहते हैं, लेकिन समस्या है, चाहते तो हैं कि भगवान मिल जाए, पर अपने दुर्गुणों से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु परंतु से ऊपर नहीं जा पाते। जितने प्यार से तुम अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते हो, पत्नी जो है ना, जिस दिन पत्नी को अपने पति पे प्रेम आता है ना, देखो मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, हाँ या ना, जवाब दीजिए। बताती और है, आज बाहर खा के मत आना। क्यों? मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है। और पति भी कहता है, आहा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, तूने मेरे लिए भोजन, हाँ हाँ तेरे ही काज बनाई है। और जैसे ही कह दे ना पति भोजन स्वाद बनो है, तुरंत। कल मां गई, मैंने एक साड़ी देखी, अब पति न्यू ना समझ पाए रहो कि जी सब्जी मेरे काज बनी कि साड़ी काज बनी। नहीं, लेकिन देवियां जब प्रेम करती हैं तो पति की पसंद का पूरा ध्यान रखती हैं। बुढ़ापे तक अगर पति जवानी में कह दे ना तुम पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, बुढ़ापे तक उसी कलर की 100 साड़ी और खरीद लेती है। ले जी, तुम्हें पसंद है ना, जय मारे। कितना ध्यान रखती है, वही खाना है, वही बनाना है, वही पहनना है, क्या जो मेरे पति को पसंद है, वही देना है जो मेरे बच्चे को पसंद है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे आप इस संसार के रिश्तों को निभाते हो, वैसे ही मेरे ठाकुर की भी पसंद जरा ध्यान में रखा करो कि मेरे ठाकुर को क्या पसंद है। जब तुम मेरे कृष्ण की पसंद का ध्यान रखोगे तो ये तेरा हाड़मास का पति तुझे साड़ी दिलवा देता है, तो वो जगत पति तुझे मोक्ष नहीं दिलवा देगा क्या? नहीं दिलवाएगा? बोलो। वो तो सबका पति है, तेरा मेरा हम सबका। तो जब हाड़मास के पति, हाड़मास के बेटे हमारी भावनाओं की कदर करते हैं तो वो जगत पति नहीं करेगा? करेगा मेरे प्यारे, निश्चित तौर पर करेगा, लेकिन मुझे उसके प्रति थोड़ा वफादार होना पड़ेगा। मेरा कन्हैया, मैया यशोदा, अनेकों दास दासियां हैं वहां पर। कहां पर? मैया यशोदा के घर में।
मैया यशोदा के घर में अनेकों दास दासी हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए जो दधी मंथन, जो माखन निकालो जाए ना, वो स्वयं मैया निकाले, दधी को मंथन स्वयं करे। अब एक दिना की बात है, मैया दधी को मंथन कर रही, वाई समय कन्हैया जगे और जग के मैया यशोदा के जौरे पहुंचे, और झट पहुंच के मैया जब दधी मंथन, काके वो यूँ करें कहाँ बातें रही, हमारे ब्रज में रही कहें बातें, तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ और कहें तो रही यही, और रस्सी थे काके मैं समझी बार रस्सी थे, यहाँ सांप कहते हैं शायद दिल्ली में रस्सी कहते हैं, तो वह रस्सी ते मंथन कर रहे। अब मैया जैसे दादी मंथन कर रहे हैं तो कन्हैया ने वो रई पकड़ ली आए के। मैया बोली चोरे कावे हो, काई कुत्ते ने रई पकड़ ली, का चाहिए? बोले मैया सोए के उठे, मोना धोयो, मोह नहीं धोयो अभी तक, सोए के उठ के आए, सीधे बिस्तर छोड़ के अब भाई सीधे पहुंचे और कहवे लगे मैया मुँह बड़ी जोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ तेरे काजी माखन निकाल रही हूँ। बोले ना मैया मुँह ज्यादा ही जोर से भूख लग रही है। अरे तो माखन निकलेगा तब ही ना। बोले मैया मुँह पे बर्दाश्त ना है रही। सबसे बड़ी बात, जो सबका पेट भरता है क्या उसे भूख लग सकती है? जवाब दीजिए। जो सबका उदर भरता है क्या उसे भूख लगती है? फिर ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? तुम तो अखिल ब्रह्मांड नायक हो, तुम्हें ये सब करे भी क्या जरूरत है? बोले यही तो है, ये सिर्फ भगवान ही कर सकता है, चाह नहीं है फिर भी तेरे लिए कर रहा हूं। चाहते हैं मैया यशोदा को पूर्ण सुख देना, जो एक साधारण बच्चा देता है एक माँ को, वो सारा सुख श्री कृष्ण माँ को देना चाहते हैं। हे मेरे प्यारे हो, तुम मेरे कन्हैया के बन के तो देखो, तुम्हारी कसम एक सेकंड भी आनंद से दूर नहीं रहोगे, एक सेकंड भी। मैया बोली अच्छा एक काम कर, तो ज्यादा भूख लग रही है भंडार घर में जा, कल को माखन धर्यो है वह ले ले खा ले। बोले ना ना ना, सद लूंगो अवई लूंगो जई में ते लूंगो, तुरंत दे, जल्दी दे। जिद्दी बच्चे होते हैं ना, चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट ही चाहिए। जैसे बच्चे जिद्दी है ना, ठाकुर जी तो ज्यादा जिद्दी कोई ना, बड़ा बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा है। जई में ते दे, जा चला रही का है। अरे बोले अद चलो, बोले ना जई में ते दे और अब ही दे। अब माँ जानती है बच्चे का ध्यान किधर डाइवर्ट किया जा सकता है। अब मैया बोली सुन देख, तो माँ कहते हो अच्छी चीज दिखाऊं। सुबह थोड़े कन्हैया जल्दी मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग जग गए थे। हमारे बच्चे थोड़े लेट उठते हैं ना, तो ठाकुर जी थोड़े पहले उठ गए, इतने जल्दी उठ गए कि आज चंदा मामा दिख रहे। मैया ने कही ले देख वो देख, वो कहा है? बोले कौन है? कोई जी। बोले मामा है, चंदा मामा। अब ठाकुर जी माँ खाने गए भूल और कहवे लगे चंदा मामा ही लूंगा अब तो है चंदा मामा ही दे। मैया बोली माखन तो ने का देर में निकरिया, तो अब यार चंदा कहाँ से लाऊं? अरे बोले भैया कह रहे देख लाला, ये चंदा मामा हाथ में नहीं ले जाए। तो बोले हाथ में नहीं, ये सिर्फ देख देख के खेलो जाए चंदा मामा ते, लियो नहीं जाए हाथ में। कन्हैया बोले मैया मैं तो चंदा हाथ में लूंगा। मानो मन ही मन में कह रहे हो सब चंदा सूरज मैं नहीं बनाए, जब चाहूँ उद्या में, जब चाहे हंसते जाए, नहीं कहा बात। बोले नहीं चंदा लूंगो, और देख मैया अगर चंदा तेने नहीं दियो मोए तो क्या करेगा? बोले देख सीधी सी बात है, आज के बाद मैं अपनो श्रृंगार नहीं करवाऊंगा। तो मैया क्या करती है, सुबह उठते हैं ठाकुर जी, उनको स्नान कराती है और उनके करली करली हेयर बड़े लंबे बड़े प्यारे, तो जूड़ा बनाती है। और क्रीम पाउडर तो शायद उस समय होता नहीं होगा, और हाँ तो भी होते, इनने क्या जरूरत है?
इन्हें जरूरत है या की तो हमें तुम्हें जरूरत है। जो काले उन्हें पीला करने के लिए, जो पीले उन्हें लाल करने के लिए, जो लाल है उन्हें व्हाइट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है। कल बारिश हुई, कई लोगों को तो प्रॉब्लम हो गई। जैसे आए थे वैसे वापस नहीं गए। बारिश हुई ना, पानी गिरा तो खत्म। तो कन्हैया कह रहे हैं जय हो भाग लोटे अभनी तेरे हाथ नए हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले। मैं तेरी गोद में तो भाग जाऊंगा और भूमि पे लौट जाऊंगा। तेरे श्रृंगार को कराए श्रृंगार को सब बेकार कर दूंगा। अरे इतनी जिद क्यों कर रहे हो? ये चंदा देख के खेलो जा। बोले मैया और सुन, सुरभि को पैपान न करिहो, सुरभि को पैपान न करिहो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। श्यामा गैया को दूध पिवावे ना, दूध नहीं पीऊंगा और बैनी नहीं गुथवाऊंगा, ये ध्यान राखी। मैया बोली अब ये चंदा ते पिंड कैसे छूटे, अभी तो चंदा के पीछे पड़ गो, अब चंदा कहां से लाऊं? अब मैया ने दूसरी बात कही, अच्छा सुन चंदा में दूंगी तो थोड़ी देर में, एक बात बता, तो ब्याह करना, बहू चाहिए बहू। मैया बहू कहाँ है? बोले चाहिए कि ना है? बोले हाँ चाहिए। अब रोवे लगे मैया बहू दिब्बा दे, मैया बहू दिब्बा दे। अब रोवे बहू दिब्बा बहू कहाँ थे? अरे ऐसे थोड़ी आवे बहू, तो कैसे आवे बहू? बोले देख पहले छोरी वाले आएंगे फिर तो देखेंगे। अच्छा एक बात है, जब किसी लड़के को देखने वाले आते हैं ना, लड़की के घर से देखने वाले, उससे पूछो हा पहली बार जब किसी लड़के से कोई लड़की के घर वाले मिले, ओ हो हिंदुस्तान को सबते सूदो वो जो आज दिख रहा है, या ते सूदो नहीं कोई भी। सही है गलत है? ऐसे अरे घर लड़के वाले जाते देखना, बोलो बोलो सब राम राम श्याम श्याम बोलिए, बोले लड़के को बुलाओ जी, लड़के को बुलाओ। अब लड़का आया, अब जा चुप बैठ जा। फिर वो घर वाले राम राम कर रहे, सब पंचायती आई, सब सबन को राम राम कर, सर राम राम। और फिर सबसे पहले वो छोरी को चाचा, पापा नहीं पूछो, चाचा ना हो तो पापा पूछो, पहले तो चाचा ही ना छोड़ा। क्या नाम है आपका? लड़की का चाचा, क्या नाम है आपका? जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, और किससे पूछेंगे? नाम क्या आपका? जी मेरो नाम है, मेरो नाम ना, हाँ क्या नाम है आपका? जी मेरो नाम है पप्पू। बस घर में पप्पू कहें, बस पूरा नाम तो प्रवीण है। कितना पढ़े हो? जी कछु बचो ही ना है। कुछ विवाह का कुछ ये घर वाले कह रहे हैं, विवाह करना है कि नहीं? जी आप चाहेंगे तो रह जाओ, नहीं अब तक तो जितने आए सब लौट गए, आप चाहो तो। इतना सीधो बन के दिखावे जैसे आज से पहले दुनिया ना देखी, इतना सीधो।
तो ऐसे मैया, तो मैया करे ऐसे थोड़ी हो ब्याह। तो अरे बोल पहले छोरी वाले आएंगे तो देखेंगे, पसंद करेंगे, तिलक करेंगे, सगाई होगी, पीरी चिट्ठी आवे, लगन आवे, फिर तेरे वो माड़े गड़ेगा, फिर माड़े होएगा, और फिर बारात जाएगी, और जब जाके तेरे गुड़चड़ी होगी, और फिर वो सब दरवाजो होएगा, और फिर भीतर जाके वो माला वाला और वो सब होएगा, जब जाके भामर पड़ेंगी फिर ब्याह होएगा। कन्हैया बोले 11.5 साल तो जई में लग जाएंगे, इतने दिन ब्रज में रहना और ये सब टाइम यहाँ में लग। अरे मैया सगाई वगाई बाद में करवाइयो, पहले ने कि ब्याह कल्याण दे, ये आराम के काम है, होतरेंगे ओले ओले। अच्छा मैया बोले चल ठीक है तेरा ब्याह करवा दे, बहू कैसी चाहिए? मैया बताऊं सांची सांची? हाँ बता, बहू कैसी चाहिए? मैया सबसे पहले मेरी बहू गोरी होनी चाहिए। कैसी? कैसी? मैया बोली पहली बात तने गलत कह दी। क्यों? बोले जब तू ही गोरो ना है तो बहू गोरी कहां ते आवे? गोरे गोरी मिले, कारे कारी मिले। बोले ना मैया, कहीं न की तो किस्मत ऐसी चमक जा, निखाल तरीके से पहनदे सिंगमरमल को, मार्बल को, वाइट पत्थर ऐसे भी मिले ना है, ना मिले कहीं तो ऐसे टोटल ढपोल संख, और बहू ऐसी मिल जाए, और फिर ऐसे पति भी बढ़िया ही। हाँ जी क्या पानी लेंगे आप? ऐसे बड़ा विनम्र हो जाता है ऐसा पति। पता है कि मैं इसके लायक नहीं था, घर वालों ने जबरदस्ती बेचारे के ऊपर मुझे थोप दिया, फिर भी इट्स ओके, सेटिस्फाई थोड़ा करना पड़ता है। मैया बहू तो गोरी चाहिए। क्यों बेटा? बोले देख मैं हूं कार और मेरी बहू कारी, गड़बड़ है जाओ, औलाद भी कारी होगी, फिर तो पूरा कार इन कोई खानदान है जाओ, ये ठीक नहीं। एक गोरी हो एक कार हो तो कम से कम आए वाली पीढ़ी तो ठीक ठाक होगी। बोले हाँ बेटा बात तो ये ठीक है, चल बहू गोरी लाएंगे। दूसरी बात बोले मैया मोते छोटी होनी चाहिए। बोले ठीक है। नाक तोता जैसी होनी चाहिए। ठीक है। आंख मोटी मोटी होनी चाहिए। मैया बोली तेरे कहाँ से मिल जाएगी ऐसी? गोरी भी हो, छोटी भी हो, नाक तोता जैसी भी हो, आंख मोटी हो। क्यों? मोटी आंख इनको का करेगा, कोई बाकी आंख इनते काल। अरे मैया तू ना जाने, मोटी मोटी आंख, मोटो मोटो कजरा, दूर ते ऐसा लगे जैसे कहूं दीबला जर रहे हो ये। और ये कौन बटन सी, यूं ना पता चले कि हते कि ना है। हमारे चीन माइन चले जाओ आप, हमारे चीनी भाई नहीं है, उनकी नेक नेक सी एकदम, कई दिन की यहाँ थोड़ी सी बढ़ जाए ना तो दिखे ही नहीं हैं, होती हैं पर दिखती नहीं। अरे हमारे सबसे ज्यादा जो हमारे सुंदर हैं वो हमारी इंडिया के जो हैं बढ़िया है हमारे भारतवर्ष में। आहा एक से एक काजल लगा लगा के, बाबा रे बाबा।